मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी विधानसभा सीट पर होने वाला चुनाव अब अंतिम क्षण में है, क्योंकि 17 नवंबर को आखिरी नॉमिनेशन होना है और नॉमिनेशन के आखिरी क्षण में सभी राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवार उतार कर एनडीए और महागठबंधन दो मजबूत जो पार्टियां हैं बिहार के अंदर उनको कड़ी चुनौती देने का प्लान बना लिया है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए जहां मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहीं अब महागठबंधन को टक्कर देने के लिए एआईएएम यानी ओवैसी की पार्टी ने भी फैसला किया है कि वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। गोपालगंज में महागठबंधन की हार के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण निकलकर सामने आया, वो महागठबंधन के नेताओं का कहना था कि ओवैसी के उम्मीदवार की वजह से गोपालगंज का चुनाव वो हार गए और अब कुढ़नी की बारी है। हालांकि एआईएएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना उम्मीदवार उतारने का पूरा हक है और हम भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार और अपनी पार्टी को मजबूत तो बनाने के लिए अपने उम्मीदवार को उतारते हैं। देखना है कि महागठबंधन के नेता ओवैसी के उम्मीदवार से इस चुनाव में बच पाते हैं, क्योंकि ओवैसी के जो उम्मीदवार होंगे, जिस तबके से वो आते हैं, जिस वो समाज से आते हैं, एक जो अलग वोट बैंक है, वो वोट बैंक खास तौर पर महागठबंधन के लिए ही समर्पित माना जाता रहा है। और ऐसे में अगर ओवैसी का उम्मीदवार मैदान में उतरा है तो वो महागठबंधन के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करेंगे। इसके लिए जो महागठबंधन के नेता हैं वो पहले से ही यह बात कहते आए हैं कि ओवैसी केवल महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, वीआईपी और ओवैसी की पार्टी के चारों उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। मुकेश सहनी ने ऐन वक्त पर स्वर्ण जाति के उम्मीदवार उतार दिया, जिससे कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सके और अब अंत में महागठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। जाहिर सी बात है कि ओवैसी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार उतारा है वो आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दलों में रह चुके हैं। उस समाज पर उनका जो है दबदबा है, पकड़ है और यही वजह है कि ओवैसी ने खास तौर पर ऐसे उम्मीदवार का चयन किया है जो महागठबंधन को जो है इस चुनाव में झटका दे सके। आपको बता दें, कुढ़नी विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदस्य और पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी हैं। आपको बता दें, गुलाम मुर्तजा अंसारी इसके पहले जो सियासत में राजनीति कर रहे थे उसमें जेडीयू और आरजेडी दोनों राजनीतिक दल है जिसमें वो काम कर चुके हैं और यही वजह है कि इनको उम्मीदवार बनाया गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं, अख्तरुल ईमान ने बताया है कि पार्टी ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है और इस उम्मीदवार को उतारकर उनको पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भी गोपालगंज की तरह ही उनकी पार्टी करिश्मा करेगी और जीत की तरफ आगे बढ़ेगी। हालांकि चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तब यह सामने होगा कि मुकेश सहनी और ओवैसी के उम्मीदवार क्या कुछ कर पा रहे हैं। हालांकि जो जोर आजमाइश है वो खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच ही दिखेगी, लेकिन बीजेपी को जहां सहनी डैमेज करेंगे तो वहीं ओवैसी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाते हुए साफ दिखेंगे। हालांकि हार जीत का अंतर जो भी हो, लेकिन दोनों ही जो मुख्य पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार के ऊपर ओवैसी और सहनी के उम्मीदवार भारी जरूर पड़ेंगे इस चुनाव में।